पुराने ज़माने में देखा जाता था कि नारकोटिक्स रजिस्टर की वैल्यू इसलिए भी बड़ी ज़्यादा थी क्योंकि उस टाइम ये सिस्टम और सॉफ्टवेयर्स वगैरह नहीं थे। तो उसको मेंटेन करने के लिए नारकोटिक्स और कंट्रोल आइटम्स को तो हम लोग ने एक रजिस्टर का रास्ता लिया था। अब हर एक के पास ऑलमोस्ट सिस्टम्स हैं, सिस्टम में सारी चीज़ें मेंटेन हैं। तो जब हर चीज़ सेल के ऊपर नारकोटिक्स भी मेंटेन की जा सकती है, जब हर हिस्ट्री आ रही है सिस्टम में, तो व्हाई नारकोटिक्स रजिस्टर इज़ स्टिल देयर टू बी मेंटेन? ड्रग एक्ट एंड रूल्स उसमें ये है कि जो नारकोटिक कंट्रोल आइटम्स हैं उनको आपने मैन्युअली मेंटेन करना है। जी, अगर एक कानून आ गया कि आपने मैन्युअली करना है तो मैन्युअली ही करना है उसको। अब इसमें जिद्दत जो है वो आ चुकी हुई है, लेकिन हम उसको जिद्दत को मैन्युअली और ऑटोमेटिक जो सिस्टम है उसको कैसे एक तरह से हाइब्रिड कर सकते हैं, उसका मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपका मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में आपने टैगिंग कर देनी है कि ये फलां नंबर ऑफ या नेम ऑफ जो मेडिसिन प्रेजेंट इन योर फार्मेसी आर नारकोटिक्स, हुँ, ये वाली पॉइजन्स हैं, ये कंट्रोल आइटम्स हैं, ये स्टेरॉइड्स हैं। जब आपकी वो सेल हो रही होती है तो आपका रजिस्टर पे आपने देखा होगा प्रिस्क्राइबर का नाम होता है, पेशेंट का नाम होता है, स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, स्टॉक सोल्ड कितना हो गया एंड रिमेनिंग स्टॉक क्या है, और आगे फार्मेसी के साइन होते हैं। तो आपने क्या करना है कि जब भी आपने एक इनवॉइस जनरेट करनी है कि फलां पेशेंट आया, तो आपका सिस्टम ये होना चाहिए कि सेल्स पर्सन आएगा फार्मासिस्ट के पास कि ये फलां बंदा लेने आया है कंट्रोल आइटम। ठीक है। फार्मासिस्ट सुपरवाइज कर रहा है, वो कहेगा कि हाँ जी इसको दे दें। तो जब दे दें तो साथ ही साथ वो जब उसको सेल करेगा तो इनवॉइस के ऊपर ये लिख देगा कि ये फलां डॉक्टर ने दिए और ये फलां पेशेंट है। तो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री हो जाएगी प्रिस्क्राइबर का नाम, हुँ, पेशेंट का नाम, स्टॉक कितना था, कितना सोल्ड हो गया और कितना रिमेनिंग हो गया। अब सुबह से लेकर रात तक का आप एक टाइम सेट कर लेंगे, या सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर से रात तक का, कि आपने 2 प्रिंट आउट निकालने हैं। आपने टाइम स्लॉट सिलेक्ट करनी है और एक एंटर मारना है, तो आपके पास सारी एक शीट निकल आएगी कि इतनी मेडिसिन सेल हुई है, हुँ, उसके नाम, उसका बैच नंबर, उसका प्रिस्क्राइबर का नाम, आपका पेशेंट का नाम और सारी डिटेल आ जाएगी। फार्मासिस्ट ने उसको अगेन टैली करना है हुँ। एंड मैन्युअली साइन कर देना है। तो देयर इज़ अ वे। देयर इज़ अ वे, तो उसने ऑटोमेटिक जिसके अंदर ज़रा भी फॉल्ट नहीं होगा, हुँ, कंप्यूटराइज़्ड उसकी सारी चीज़ें होंगी और वो उसको टैली कर रहा है मैन्युअली, हुँ। चेक कर रहा है, अपने हाथ से चेक कर रहा है और उसके बाद उसको मैन्युअली साइन कर रहा है और ये वेरीफाई कर रहा है कि ये मेरी सुपरविजन के अंदर ये मेडिसिन सेल आउट हो रही है, तो लॉ की फुलफिलमेंट हो गई। मैं हमेशा ये बताता हूँ कि जो मैनुअल रजिस्टर्स हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा झूठ बोला जाता है। हुँ, एक फार्मासिस्ट बैठा है, वो क्या करता है, फर्जी डॉक्टर का नाम, फर्जी पेशेंट का नाम और स्टॉक जो है वो आगे लिख देता है। ना वो डॉक्टर एग्ज़िस्ट करता, ना पेशेंट एग्ज़िस्ट करता, सिर्फ़ उन्होंने दिखाने के लिए एक ड्रग इंस्पेक्टर की अथॉरिटी को ये रजिस्टर रखा होता है कि ये देखिए एक रजिस्टर हमारे पास है जिसमें हमने ये सारा काम किया हुआ है, अपडेट किया हुआ है। लेकिन उसमें गलत बयानी ज़्यादा होती है। ठीक है। जैसे-जैसे पेशेंट आता रहे, आप उसकी प्रिस्क्रिप्शन को देखें, हुँ। डॉक्टर का पूछें, ठीक है? और आप उसपे इनवॉइस पे लिखें, वो आपको कंप्यूटर में खुद एंटर होता जाएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन करने का पर्पज़ ये था कि देखें जैसे कि बाज़ फ़ार्मेसीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के नियर हैं, जैसे कि वहाँ पे सेल बहुत ज़्यादा है। अब उतनी सेल में उतने ही ज़्यादा रेशियो के चांसेज़ हैं कि नारकोटिक्स की भी सेल डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा होगी। प्रिस्क्राइब की जाती हैं, ऑब्वियसली एक्सीडेंटल केसेज़ आए तो मेंटेन करना। अब फार्मासिस्ट के लिए अगर वो वहाँ पे मौजूद भी है तो ये बहुत बड़ी हेडेक है। देखिए हेडेक इन द सेंस कि भई वो पूरा दिन क्या वो नारकोटिक्स रजिस्टर पे देखिए ही हम अभी लगा के देख रहे हैं कि एक फार्मासिस्ट, एक लाइसेंस के ऊपर एक फार्मासिस्ट होता है, ठीक है? आप ये काम करें कि फार्मेसी असिस्टेंट किस लिए हैं? अगर एक फार्मेसी की सेल ज़्यादा है, हुँ, उसका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहा है, हुँ, उसका प्रॉफिट ज़्यादा है, तो उस प्रॉफिट में से वो 15, 20, 22 हज़ार के अंदर फार्मेसी असिस्टेंट क्यों नहीं हायर कर लेता? ये फार्मेसी असिस्टेंट जो है वो बैठ के अंडर द सुपरविजन ऑफ अ फार्मासिस्ट रजिस्टर को मेंटेन करे, फार्मासिस्ट उस रजिस्टर को चेक करे और काउंटर साइन करे, ठीक है? तो जब आपने एक सिस्टम बनाना है तो आपको उसकी हायरार्की बनानी पड़ती है। अगर एक जगह का एक चेयरमैन है, उसके अंडर डिफरेंट सीईओ के अंडर डिफरेंट फार्मेसीज़ रन कर रही हैं। हर फार्मेसी का एक प्रोपराइटर, एक क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट के अंडर आप फार्मेसी असिस्टेंट दें। हुँ। जब आपका पैसा आप ज़्यादा जनरेट कर रहे हो, आपकी रनिंग ज़्यादा है, आपका स्टॉक की सेल ज़्यादा है, आपका प्रॉफिट ज़्यादा है, तो आप एक बेचारे फार्मासिस्ट के ऊपर इतना ज़ुल्म तो ना करो कि वही बंदा जो है वही कानून के शिकंजे में भी आए, वही मेंटेन ना कर पाए, फार्मेसी असिस्टेंट दें। जी। लेकिन हमारे मुल्क में जब हायरार्की को नहीं समझा जाता, एक ही फार्मासिस्ट के ऊपर सारा थोप दिया जाता है, तो वही सफ़र करता है फार्मासिस्ट।